बीच तीखी नोकझोंक की खबर है। ये नोकझोंक संसद भवन के अंदर हुई। करीब 2 से 3 मिनट तक दोनों नेता आपस में उलझे। इस नोकझोंक पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिक्रिया भी दी है। आप पहले उनकी ये बात सुनिए। महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, ऐसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं, हमारे साथ भारती पवार जी भी बोल रहे हैं। सो एक अपॉलजी नहीं है, दूसरा मिसलीड कर रही हो, नए आदिर ने अपॉलजी कर दिया, तीसरे बाकी सदस्यगण को भी ऐसे कठोर, ऐसे थ्रेटनिंग तरीके से बात भी करना, ये क्या तरीका? यतेंद्र मेरे सहयोगी लाइव मौजूद है। यतेंद्र, हमने निर्मला सीतारमण को भी सुना जो ये बहसबाजी हुई है, क्या बात निकल करके सामने आई है? देखिए, ये मामला तब हुआ जब 12 बजे के करीब लोकसभा स्थगित की गई थी। उसके बाद सोनिया गांधी बाहर निकल रही थी, लेकिन लगातार बीजेपी सांसद नारेबाजी कर रहे थे और सोनिया गांधी माफी मांगे, ये नारेबाजी की जा रही थी। इसके बाद सोनिया गांधी वापस लौटती हैं सदन में और जो बीजेपी की वरिष्ठ सांसद हैं रमा देवी, उनके पास आकर कहती हैं कि जो अधीर रंजन है उन्होंने माफी मांग ली है, तो ये मामला वहीं खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अधीर रंजन ने जो कुछ कहा उन्होंने उसके ऊपर माफी मांगी है। तभी स्मृति ईरानी भी वहां पर गुजरी, जो सूत्र दावा कर रहे हैं, तो स्मृति ईरानी ने भी उनसे माफी मांगने की बात की, तो जिसको लेकर सोनिया गांधी एकदम नाराज हो गई और उन्होंने स्मृति ईरानी से साफ तौर पर बोला कि डोंट टॉक टू मी। इसके बाद 2 से 3 मिनट तक सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में तीखी बहस हुई, लेकिन जब बहस बढ़ती हुई दिखाई दी तो उसके बाद जो कांग्रेस के सांसद हैं गौरव गोगोई और एनसीपी की सुप्रिया सुले वो वापस आई और सोनिया गांधी को लेकर चली गई। लेकिन ये मामला पूरे 2 से 3 मिनट तक चला, तीखी बहस हुई। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी का अपमान किया। स्मृति ईरानी ने उनको बार बार उंगली दिखाकर अपमानित करती रही, क्योंकि अधीर रंजन ने माफी मांग ली तो ये मामला वहीं शांत हो जाना चाहिए। वहीं निर्मला सीतारमण का भी बयान आया है कि स्मृति ईरानी को सोनिया गांधी ने धमकाया। ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और ये सब कुछ सदन में हुआ। बिल्कुल, तो ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस पर राष्ट्रपति को अपमानित करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला और सोनिया गांधी से माफी की मांग की। द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। It was a sexist insult. Very clearly, the leader of the opposition in Lok Sabha
insulting the newly elected president, who's a self-made woman, comes from a tribal background.